नमस्कार। मैं हूं क्लारा क्लासेस में विजन रन गर्ग। क्लारा क्लासेस जो आपकी दुनिया बदल दे, याद रखिएगा। इसलिए आप कहीं भी रहें, कभी भी रहें, जब भी मौका मिले क्लारा क्लासेस के साथ जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया किस प्रकार से आपके नज़रिए के साथ साथ बदलती है और आपको आता है भरपूर आनंद हर विषय की बेहतर पढ़ाई का। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी भौतिकी की कक्षा 11 की इंट्रोडक्टरी क्लास, यानी भौतिकी कक्षा 11, याद रहेगा। और आपको पता है कि इस भौतिकी में कक्षा 11 में 2 भाग हैं। ये 12 में भी 2 भाग हैं और 11 में भी 2 भाग हैं। उन दोनों भागों में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके हमने 2 पार्ट किए भौतिकी के। भाग 1 जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी है, जो यूपी बोर्ड में सम्मिलित कर दिया गया है, और भौतिकी भाग 2। भाग 1 में हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। हम सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जो पहला चैप्टर है उसमें है भौतिक जगत। क्या नाम है? भौतिक जगत। इसमें जो भौतिकी की चीज़ें हैं, यानी भौतिकी की संक्षिप्त में कितनी शाखाएं हैं, कैसे कैसे इसमें काम करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सब एक संक्षिप्त में, यानी कह सकते हैं कि फिल्म का ट्रेलर है दोस्तों, भौतिक जगत। तो ये भौतिक जगत आपके काम आएगा। दूसरी बात आती है दूसरे टॉपिक पर, मापन और मात्रक। जो दूसरा टॉपिक आता है वो है मात्रक और मापन। नोट भी कर सकते हैं आप या फिर आपके किताब में तो होगा ही, सिलेबस तो लिखा ही होता है, पूरा सिलेबस होता है, बस ये यहाँ पे संक्षिप्त जानकारी हमको देनी है। मात्रक और मापन, किस चीज़ को कैसे मापते हैं, उसका किस प्रकार कौन कौन सी इकाई प्रयोग करते हैं, क्या मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों की अकल तो हमको होती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको तरीका नहीं पता होता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई कितने लीटर तुम्हारा वजन है, तो आप मेरे ऊपर हंसोगे, अरे ये क्या लीटर वजन होता है क्या? यानी आपको पता है कि लीटर में वजन नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर एक मात्रक है। वही सब चीज़ें किसके लिए क्या उपयुक्त है, उसकी रेंज कितनी है, किस मात्रक के लिए कहाँ तक क्या क्या नापा जा सकता है। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि अब इतने सेंटीमीटर में हमको यहाँ से इलाहाबाद जाना है, यहाँ से लखनऊ जाना है, कितने सेंटीमीटर जाएंगे, नहीं, उसके लिए दूसरी अकल प्रयोग करेंगे। बस यही सब जानने के लिए इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टॉपिक है सरल रेखा में गति। देखिए, बहुत सारी चीज़ें भौतिकी में क्या हर जगह पे शामिल होती है कि अगर आपने अपनी थोड़ी सी अकल का प्रयोग कर लिया तो आपको ज़्यादा अकल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। आशय इसका ये है कि जब हम किसी टॉपिक को अगर गंभीरता से एक बार समझ लेते हैं तो हमको उसका रट्टा नहीं मारना पड़ता, अरे ये कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से हो जाता है अगर हमने समझा। इसमें लिखा है कि सरल रेखा में गति, यानी गति पढ़ना है। और कैसी गति पढ़ना है? जो सरल रेखा में गतियाँ होती हों, वो कौन कौन सी हो, हम टॉपिक पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन हमारा अभी जो काम है वो काम है हमें समझना संक्षिप्त रूप में कि हम किस प्रकार से काम करें सरल रेखा में गति के लिए। फिर उसके बाद दूसरे जो टॉपिक आता है वो आता है समतल में गति। क्या आता है? समतल में गति। अब देखिए, रेखा और तल, ये 2 कॉन्सेप्ट आपके भौतिकी के नहीं हैं, गणित के हैं। लेकिन बायोलॉजी वाले घबराए नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा, उनको भी पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आप है क्लारा क्लासेस विजन रंगर के साथ। तो ये तो सोचिए ही नहीं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बस ये सोचिए कि हम कितनी जल्दी इस क्लास में जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें और अपना कल का जो भविष्य है, यानी आने वाला कल, बेहतर कर सकें क्लारा क्लासेस के साथ। तो समतल में गति, यानी तल के रूप में कौन कौन सी गतियाँ हो सकती हैं, वो हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद अगला टॉपिक आता है गति के नियम। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, सबको पता है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें लागू हैं,
किस प्रकार से प्रयोग होता है गति के नियमों का, हमारे दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ गति के नियम का प्रयोग करते हैं और हमको पता ही नहीं होता। हैरानी की बात तो यह है कि हम दिन भर फिजिक्स पढ़ते हैं, दिन रात फिजिक्स की बातें करते हैं, फिजिक्स में जी रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये फिजिक्स है क्या भाई। वही टॉपिक बना दिया तो लगता है अरे दादा हम तो फिजिक्स नहीं कर पढ़ा भैया, फिजिक्स पढ़ ले अब तो बड़ा कठिन चीज़ है। हो कठिन उठिन नहीं है, बस आपको फिर समझना है और समझने के लिए भटकने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लारा क्लासेस जिंदाबाद। गति के नियम। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है जो फिजिक्स की जान होती है, बचपन से पढ़ पढ़ के उबा देती है, ये कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इन तीनों में क्या अंतर है, ये कैसे एक दूसरे के सहयोग करते हैं। ऊर्जा नहीं है तो क्या कार्य कर पाओगे, कार्य किया तो एनर्जी क्यों ख़त्म हो जाती है, ये सब होता है ना। अरे 10 ठो बोरा उठा के लदवा के चढ़ा दो 2 बार छत में, ऐसे करने लगते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा कम हो गई। शक्ति है नहीं है, ये सारी चीज़ें में क्या अंतर है, किस प्रकार से अंतर समझना है, वो सब एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ेंगे फिजिक्स की इस टॉपिक में। इसके बाद जो आता है वो आता है कणों के निकाय और घूर्णी गति। अब निकाय का मतलब कोई सामान हो गया, उसमें निकाय किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे कैसे होता है, तथा घूर्णी गति। घूर्णी गति बोलिए, घूर्णन गति बोलिए, चीज़ वही है। घूर्णन गति मतलब घूम घूम के, और वो गति कैसी होती है, उसमें कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से बल काम करते हैं, क्या क्या फिजिक्स की चीज़ें हैं, वो सब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन धीरज रखिए बाबू, अब एक ही दिन में पूरा घी पिला देंगे तो भैया फिर ऐसे करके दिन भर बैठे रहोगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जुड़े रहिए, आपको आनंद आएगा पढ़ने में, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके भाग 1 में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको थोड़ी सी आपने अकल लगा ली तो आपको बड़े भेजे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुत्वाकर्षण, गुरु माने एक तरह से भारी, वजन। गुरु एक क्षेत्र में पूर्वांचल से शब्द है होता है गरु, तो गरु से बनता गुरु। गुरु त माने गुरु का गुण यानी भारीपन का गुण। आकर्षण, आकर्षण संधि विच्छेद कर लो भाई, थोड़ा हिंदी तो आती होगी। तो गुरुत्वाकर्षण यानी गुरु के कारण जो आकर्षण हो रहा है, यानी वजन के कारण जो आकर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अरे यहाँ टॉपिक काहे पढ़ा रहे हैं पूरा, जब वहाँ पढ़ेंगे तो पूरा मजा आएगा। ये समझ लीजिए इस गुरुत्वाकर्षण से न्यूटन के ऊपर सेव देखा था, हम आज उसको मजाक मजाक में कहते हैं कि भैया वह सेव वह गिरेगा बहुत न्यूटन के ऊपर तो टेंशन खत्म हो जाए। तो भैया सेव से फिजिक्स नहीं बन गई है, ना न्यूटन ने फिजिक्स बनाई है, वो पहले से थी, बस कुछ खुराफाती लोगों ने उनको देखा, सोचा, चिंतन किया, लिख डाला, आपको पढ़ने के लिए बना दिया। तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स आप भी इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसकी समझ नहीं है, और समझ के लिए आप आए हो, आ चुके हो आप क्लारा क्लासेस में, तो अब समझते विकसित हो ही जाएगी। यही तो हमारा उद्देश्य है। क्लारा क्लासेस में हमारी हर टॉपिक को आसान तरीके से ऐसे आपके सामने लाया जाए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। दैट इज़ द मोटो ऑफ क्लारा क्लासेस। अगली बात जो आपके भाग 2 में आता है, तो भाग 2 में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से आगे देखना है। आपका भाग 2 में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है ठोस के यांत्रिक गुण। अब ठोस, द्रव, गैस, ये तो भैया इतने से जब इतने रहे हो तब से सुनते हो, ठोस है, द्रव है, गैस है, उसके जो गुण हैं, कौन कौन से गुण उसमें काम करते हैं। ठोस में प्रत्यास्था होती है, प्रत्यास्था नहीं समझते, जैसे मान लो रबड़ की गेंद लिया आपने, पटका तो धम धम कूदती रहेगी, लेकिन यही मिट्टिया का लोंदा ले लो और इसे फक से फेंको, तब का हुई जाकर छप बैठ जाएगी। वो सब क्यों होता है, कैसे होता है, यही जानने के लिए हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इन ठोस के यांत्रिक गुणों के बारे में, कि कौन कौन से गुण काम करते हैं। ठोस की बात आती है तो इसके बाद तरल के यांत्रिक गुण। तरल, तरल समझते हो ना? हाँ, तरल मतलब द्रव, जो बह सकता है, बहने का जिसमें गुण होता है वो सब तरल है। उसमें द्रव भी आ जाएगा
और गैस भी आ जाएगी। गैस भी बहती है भाई, अगर नहीं बहती होती तो एक जगह पर कोई लीकेज कर दिया तो यहाँ तक क्या है वो बहते बहते हवा में आ गई माध्यम के माध्यम से। तो दैट इज गुण किसका? तरल का। हाँ, तरल भी बहता है, उसमें द्रव भी आता है, गैस भी आता है। फिर इसके बाद ये यांत्रिक गुण हुए। फिर हम इसके बाद आता है तापीय गुण, उसी द्रव्य के। द्रव्य मतलब ठोस और तरल दोनों चीज़ें आ गई। द्रव्य के मतलब कि उसमें ठोस भी आ गया और तरल भी आ गया। तरल मतलब गैस और द्रव। तो अब ये तो यांत्रिक गुण की बात हमने की, वो कैसे उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन अब किसकी बात हमें करनी है? तापीय गुण। कैसे कैसे उन ठोस में, उन द्रव में, उन गैस में ताप का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, कौन कितनी देर तक ठंडा रहता है, कितनी देर तक गर्म रहेगा, उसमें और कौन कौन सी क्रियाएं जुड़ सकती हैं, कौन कौन से उसके अनुप्रयोग हो सकते हैं। ये सब पढ़ने के लिए आपको इस टॉपिक तक पहुंचना होगा। इसके बाद आती है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें ऊष्मा और ताप आपने बचपन में पढ़े होंगे। उसके आगे बढ़ने के लिए उस ऊष्मा की में गति किस प्रकार से होती है, पदार्थों में ऊष्मा कैसे कैसे बहती है, उसमें कौन कौन सी और अभिक्रियाएं शामिल हो जाती हैं, वो सब जानने के लिए ये टॉपिक है ऊष्मागतिकी का। फिर अगला टॉपिक आता है अणुगति सिद्धांत। क्या टॉपिक आता है? अणुगति सिद्धांत। यानी कि फिर वही पता है, जब आपका मन करे कोई चीज़ समझ में ना आए, उसको आप पढ़े संधि विच्छेद करते हुए तोड़ लीजिए, थोड़ी सी अकल लगा लीजिए, बड़े भेजा को नहीं लगाना पड़ेगा। अणु की गति का सिद्धांत। जो अणु होते हैं, कण अणु, वो किस प्रकार से गति करते हैं, उनमें कौन कौन सिद्धांत लागू होते हैं, कैसे सारी चीज़ें उसमें प्रयोग की जाएंगी, ये सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दोलन। दोलन, तेरा तन डोले मेरा मन डोले दिल का गया कर। दोलन का मतलब डोलना, हिलना, कंपन करना, ये सारी चीज़ें। और उसमें किस प्रकार से और विश्लेषण करने के बाद क्या क्या मिलेगा, वो सब आगे पढ़ेंगे बबुआ, परेशान ना होइए। दोलन। इसके बाद दोलन से ही आगे बन जाता है तरंग। तरंग, तरंगे, वेव्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ये टॉपिक थे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि सारे टॉपिक एक चैप्टर में, एक ही भाग में हुआ करते थे। भौतिकी भाग 1, भौतिकी भाग 2 खाली चला करती थी। वही कक्षा 11 में होता था, वही कक्षा 12 में होता था। अब क्या किया, नए बटन में चेंज करते हुए ले आया गया है। तो कोई बात नहीं, आप नए ज़माने के हो तो हम हो नए, तो अंदाज क्यों हो पुराना। तो अंदाज पुराने में क्यों जाएँ। इस नए टॉपिक के हिसाब से हमें सिलेबस को पढ़ना है और ये आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें, इसके पहले जो मैंने क्लासेस दी हैं उसमें एक बड़ा सा बोर्ड हुआ करता था, बड़ी क्लासेस, बड़ा क्लासरूम होता था। लेकिन ये मुझे अरेंजमेंट अपने घर पे करना पड़ा है, क्योंकि कोरोना के कारण, कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वो फैकल्टी नहीं दे पा रहा मैं फिजिकल तौर पे। लेकिन मेरा शरीर और मेरा दिमाग हमेशा आपके हित के लिए सोचने के लिए तत्पर है, बाध्य है और करबद्ध है। इसलिए प्रतिबद्ध होने के साथ साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप और आपके मित्र कहीं से भी सबको जोड़िए, क्लारा क्लासेस में आइए। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, और उसमें हम हर तरह की बातें करेंगे। आपके फ्यूचर पे, आपके करियर पे, आपके सारे विषय के लेकर के अलग अलग अध्यापक होंगे, अलग अलग टीचर्स आएंगे और अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभव के साथ में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का पूरा भरोसा देती है क्लारा क्लासेस। इसलिए भूलिएगा नहीं, क्लारा क्लासेस में आपका स्वागत है। तब तक के लिए नमस्कार।